पैसा एक ऐसा शब्द जिस पर पूरी दुनिया बात करती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में समझते हैं। कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं फिर भी बेचैन रहते हैं, और कुछ लोग साधारण कमाई में भी शांत और संतुष्ट नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब न किसी फॉर्मूला में है, न किसी शॉर्टकट में। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है पैसे के साथ सही व्यवहार करना। आप सुन रहे हैं पावर पेज हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां मोटिवेशन दिखावा नहीं होता, जहां सक्सेस की बातें ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी होती हैं। अगर आप पैसा, जिंदगी और सोच को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस आवाज के साथ अंत तक बने रहिए। इस किताब की सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है, हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। हम सब अलग घरों में पैदा हुए, अलग आर्थिक हालात देखे, अलग डर और अलग सपनों के साथ बड़े हुए। इसीलिए पैसे को लेकर हम सबकी सोच अलग होती है। जो फैसला आपके लिए सही है, जरूरी नहीं वही फैसला दूसरे के लिए भी सही हो। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी की सैलरी, किसी का लाइफस्टाइल, किसी की कार, किसी का घर, और धीरे धीरे हम अपने ही फैसलों पर शक करने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसों के मामले में कंपैरिजन सबसे खतरनाक चीज है। अगर यह बात आपको अंदर तक छू रही है तो याद रखिए, ऐसी रियल लाइफ बेस्ड समझ आपको इसी चैनल पर नियमित मिलती रहेगी। किताब की दूसरी बड़ी सीख है लक और रिस्क। जब कोई सफल होता है तो हम कहते हैं उसने बहुत मेहनत की, और जब कोई फेल होता है तो हम कहते हैं उसने गलती की। लेकिन सच ये है कि सक्सेस में लक का और फेलियर में रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा घमंड भी ठीक नहीं और ज्यादा खुद को दोष देना भी नहीं। जो इंसान हर सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ खुद को देता है वो अगली बार बड़ा रिस्क ले बैठता है, और जो इंसान हर फेलियर का ब्लेम सिर्फ खुद पर लेता है वो टूट जाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बैलेंस सिखाती है। एक और बहुत गहरी बात है, अमीर दिखना और अमीर होना तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब आपको रिच दिखा सकते हैं, लेकिन असली अमीरी है वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया। सेविंग आज की दुनिया में सबसे अंडररेटेड स्किल बन चुकी है। सेविंग का मतलब कंजूसी नहीं है, सेविंग का मतलब है फ्यूचर में ऑप्शंस होना। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आप गलत नौकरी में फंसे नहीं रहते, आप गलत फैसलों से डरते नहीं, आप जिंदगी को अपने तरीके से जी पाते हैं। अगर आप ऐसी प्रैक्टिकल बातें सच में समझना चाहते हैं तो पावर पेज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुहानी नहीं होती, काम की होती हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा धीरे बढ़ता है। ओवरनाइट सक्सेस ज्यादातर एक इल्यूजन है। लोग रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। असल जादू है कंपाउंडिंग में। छोटे छोटे सही फैसले जो लंबे समय तक लगातार लिए जाएं, वही असली फर्क लाते हैं। मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, न्यूज़ डराती रहेगी, लोग पैनिक करेंगे, लेकिन जो इंसान लॉन्ग टर्म सोच रखता है वही अंत में जीतता है। पेशेंस पैसे की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। किताब की एक बहुत अंडररेटेड सीख है इनफ, जानना। कितना काफी है ये जान लेना फाइनेंशियल सक्सेस से भी बड़ी समझदारी है, क्योंकि जिस इंसान की चाह कभी खत्म नहीं होती वो कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। पैसा आपको दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि पीस और फ्रीडम देने के लिए होना चाहिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि अगर आपकी सोच सही है तो एवरेज इनकम में भी आप एक स्ट्रॉन्ग और पीसफुल लाइफ बना सकते हैं। अगर आप यहां तक इस आवाज के साथ बने हुए हैं तो यकीन मानिए आप सिर्फ पैसा नहीं, समझदारी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और आवाजें जो आपको अंदर से मजबूत बनाएं, तो पावर पेज हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं दिखाता, बल्कि लंबे समय तक सही रहने की सोच देता है। आप सुन रहे थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सार, एक किताब नहीं, एक माइंडसेट। मिलते हैं अगली आवाज में। तब तक सोच समझकर कमाइए, समझदारी से बचाइए
और शांति से जिंदगी जिए।